Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a special video on the National Program for Civil Services Capacity Building. This is commonly known as Mission Karma Yogi, one of the important initiatives taken by the Government of India. बेसिकली गवर्नमेंट ने कोशिश की है जो लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म थी सिविल सर्विसेज को लेकर के उसको फुलफिल करने की. एंड बीइंग एन एस्पिरेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली द गवर्नमेंट फंक्शन पोस्ट योर रिक्रूटमेंट. राइट, आपकी नियुक्ति के बाद या आपके रिक्रूटमेंट के बाद किस तरह से जो गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है वो काम करेगी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मिशन इज़ एंटायरली वेरी इंपॉर्टेंट. और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि किन किन जगह पे ये मिशन की इंपॉर्टेंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो द टॉपिक वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. एमसीक्यूज की अगर बात करें इस बार के भी जो एग्जाम्स हैं उसमें भी पॉसिबल है कि इस तरह के क्वेश्चंस आए, तो प्रीलिम्स में इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. Now in mains, it's specifically very important for this year mains. This is very important, right? So in general studies paper 2, where the part of the governance and accountability is concerned, so there this can be very important. So you need to make a notes out of it. And in general studies paper 4, where ethics, the case study is already mentioned in your syllabus, so there this can be used. And apart from this, this is something which can be entirely used in the essay paper. If you're writing an essay on the governance or you're writing the post reform of the civil services, this is something which has to be mentioned in the essay. And if you're appearing for the personality test here and there, this can be again giving you a fodder point which will give you confidence to tell about the reforms that government has taken. So personality test के लिए interview के लिए भी काफ़ी ज़्यादा important है. Now moving ahead with the topic and how I'll be segregating this topic. तो पूरे टॉपिक को बेसिकली आई हैव सेग्रीगेटेड इन द 5 सेगमेंट्स. 5 कोर एरियाज है जिस पे बात करेंगे. सो द फर्स्ट वुड बी अबाउट मिशन कर्म योगी. क्या है वो, फीचर्स क्या क्या हैं उसके, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में, क्या रैशनल थी गवर्नमेंट की बिहाइंड दिस मिशन, और क्या क्या एडवांटेजेस होंगे कॉमन मैन के लिए. राइट, तो दीज आर द 4 डायमेंशन वेयर आई विल बी डिस्कसिंग द थिंग. Now moving ahead with the Union Cabinet has recently approved, that is National Program for Civil Services Capacity Building, जिसको मैंने आपको शुरुआत में बताया मिशन कर्म योगी भी कहते हैं. जो पूरा मोटिव है इस मिशन कर्म योगी का, दैट इज टू हैव अ कम्प्रीहेंसिव पोस्ट रिक्रूटमेंट रिफॉर्म. ठीक है, पोस्ट रिक्रूटमेंट रिफॉर्म का मतलब यहाँ पे सेंटर कोशिश कर रही है कि जो HR डिपार्टमेंट है, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उसको इनकलकेट किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज पे. राइट, दिस इज नॉट ओनली फॉर द सिविल सर्विसेज. ये सिर्फ IAS और IPS के लिए नहीं है. जस्ट टू रिमाइंड यू, डू नॉट गेट कंफ्यूज, दिस इज ओनली फॉर द IAS IPS एंड अदर ग्रुप A सर्विसेज. दिस इज फॉर ऑल people who are employed in the central civil services और group A और group B services. right, तो उनके लिए HR डिपार्टमेंट एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से. दिस वाज ऑलरेडी रिकमेंडेड बाय द सेकंड ARC में भी इसकी रिकमेंडेशन रही थी. बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म थी जिसको गवर्नमेंट ने आज लिया है. बात करें दूसरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज के लिए, फिर टॉक अबाउट सिंगापुर, फिर टॉक अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स, फिर टॉक अबाउट जापान. सो दीज कंट्री हैव ऑलरेडी इनकलकेटेड दिस रिफॉर्म्स. राइट, so India being the largest democracy where the public service is very relevant and very important, these type of reform were indeed needed. right, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ 2-3 इन्फोग्राफिक्स दिखाऊंगा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने रिलीज किए हैं. उस इन्फोग्राफिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. First, the Mission Karam Yogi talks about कि there should be a shift from the rule based to the role based. जो पहले rule based हुआ करता था मैनेजमेंट, now we need to shift it to the role based. क्या काम है, काम based, जो role based है उस पर डिपेंड होने की ज़रूरत है. उसके अलावा the second emphasis would be on the on-site learning, जहाँ पे completely off-site learning हुआ करती थी. अब on-site learning पे ध्यान दिया जाएगा कि आप actual जहाँ पे deployed हैं वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन ले, वहाँ से कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन. आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर एक अवार्ड होती है. राइट, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन गवर्नेंस. तो वहाँ पे क्या होता है, जो इंडिविजुअल अपने डिस्ट्रिक्ट्स में अच्छे काम कर रहे हैं उनको बेसिकली अप्रिशिएट किया जाता है, उनको प्रॉपरली प्राइज दिया जाता है. उसके बाद जो मैंने आपको बताया, जो रूल बेस्ड से रोल बेस्ड करने की बात करी है, उसमें लिंकिंग है ट्रेनिंग को, जहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर द कॉम्पिटेंस ऑफ द सिविल सर्विसेज. जितने भी सिविल सर्वेंट हैं उनकी कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाया जाए, उसके तरफ ये कदम है. नाउ रिफॉर्मिंग द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस. आपको पता है बहुत सारे
ऐसे सेंटर्स हैं, सेंटर फॉर एक्सीलेंस है। अगर मैं आईएएस की बात करूं तो जो भी लोग आईएएस की ट्रेनिंग करते हैं, अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या किया, उनको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज़, राइट, जेएनयू के जो गवर्नेंस की जो सेंटर है, वहाँ से उनको एक सर्टिफिकेट दी जाती है, राइट। इससे पहले आप अगर जैसे ट्रेनिंग में जाओगे, फॉरेन ट्रेनिंग भी होती है अटैचमेंट के थ्रू, तो सिंगापुर भेजा जाता है, सिविल सर्विसेज कॉलेज फॉर सिंगापुर, वहाँ से भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगी। और गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली इनिशिएट किया है कि 2 से 3 मंथ्स की जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है वो आपको आईआईएम अहमदाबाद से भी दी जाएगी, राइट। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट ऑलरेडी रिफॉर्म किए गए हैं सरकार की तरफ से, बट अब ये कोशिश है कि और ज़्यादा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उसको भी बढ़ाया जाए, उसको और अच्छा किया जाए। Now, ministries to directly invest and co-create a common learning ecosystem. तो जो एक कॉमन लर्निंग इकोसिस्टम है, इस पे एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे, बिकॉज अभी क्या रिसेंट जब से प्रेजेंट में मोदी गवर्नमेंट है 2.0, इन्होंने क्या किया, जितने भी आईएएस रिक्रूटीज़ हैं जो भी प्रोबेशन पीरियड में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए 3 मंथ्स के लिए सेक्रेटरी लेवल की जो ट्रेनिंग है दिल्ली में मैंडेटरी कर दी गई है। तो वो क्या करते हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी किसी भी मिनिस्ट्रीज में काम करते हैं, सो दैट दे कैन गेट अ लुक एंड फील हाउ एक्चुअली द मिनिस्ट्री वर्क, राइट। होता क्या है, जब आप अपने सर्विस में आईएएस में है, बेसिकली मैं सिर्फ आईएएस की बात कर रहा हूँ, जब आप आईएएस में होते हैं वहाँ पे आपकी जब ट्रेनिंग कुछ टाइम तक खत्म हो गई, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग हो गया, आपने ज्वाइन किया, आपके सर्विसेज के 5 साल पूरे हो गए, तो आप फिर मिनिस्ट्रीज में आने के लिए एलिजिबल होते हैं सेंट्रल डेपुटेशन में, राइट। तो देन ओनली यू कैन फील हाउ एक्चुअली द मिनिस्ट्रीज वर्क। बट सरकार ने क्या कोशिश की है कि पहले ही उनको लर्निंग प्लेटफॉर्म दो जहाँ पे वो फील कर सके कि हाउ एक्चुअली द मिनिस्ट्रीज वर्किंग, राइट। उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है जहाँ पे रोल बेस्ड की बात कही गई, इट वुड बी मोर फोकसिंग ऑन द स्केल एंड ई लर्निंग, राइट। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड। दूसरे इन्फोग्राफिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे बात की गई है, जो इवेलुएट करने की बात की गई है, लर्निंग द प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कैसे इसको बढ़ाया जाए, कैसे इसको इवेल्युएट किया जाए, राइट। तो जो फ्रेमवर्क होगी, द फ्रेमवर्क फॉर द रोल्स, एक्टिविटीज एंड कॉम्पिटिशंस टू बी डिफाइंड फॉर और पोजीशन बाय द मिनिस्ट्रीज। तो ये मिनिस्ट्री डिफाइन करेगी किस तरह से एक्टिविटीज़ हैं, किस तरह से सारे चीज़ों को इवॉल्व करना है। जो वर्क एलोकेशन है और जो वर्क असाइनमेंट है, दैट हैज़ टू बी इवेंचुअली डन इन द आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक इंटीग्रेटेड पोर्टल होगी जहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाएगी। इस पोर्टल में बेसिकली जो ऑफिशियल्स हैं उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, एंड देयर ओनली एक डैशबोर्ड क्रिएट की जाएगी जहाँ पे उनके बारे में सब चीज़ उनको पता होगा, राइट। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव। बेसिकली अगर प्लेटफॉर्म की बात करें आई गॉट जैसे प्लेटफॉर्म के लिए, तो सिविल सर्विसेज जो वहाँ पे जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी सर्विसेज में, उनके लिए चीज़ें काफ़ी मददगार साबित होगी, राइट। तो आई गॉट का मैं आपको थोड़ा बता दूं, आई गॉट इज़ लाइक इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू की जाएगी। उसके अलावे जो कंटेंट एप्रोप्रिएशन है, जो बेसिकली जो कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट है फॉर आइडियल ऑनलाइन एंड जॉब लर्निंग, दैट वुड बी डन थ्रू दिस ऑल एंटायर इनिशिएटिव, राइट। तो जो फ्रेमवर्क है एनपीएससीबी की, वो ये भी कोशिश करेगी कि जो कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट है उसको ऑनलाइन ट्रेनिंग के थ्रू ड्यूरिंग द जॉब लर्निंग प्रोसेस भी कंप्लीट किया जा सके। Now moving ahead to the third infographic that I have included in this. बेसिकली यहाँ पे जो मैंने आपको आईगॉट बताया, तो आईगॉट के बारे में कुछ डिटेल चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आईगॉट के बारे में आपके पास सीधे सवाल पूछे जाएंगे, राइट। तो जो इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग है जहाँ पे लोकल प्रॉब्लम और ग्लोबल सॉल्यूशन की बात की गई है, तो ये प्रोवाइड करेगी बिकॉज एनीवेयर एनी टाइम लर्निंग टू द 2.5 करोड़ सिविल सर्विसेंट, राइट। जो भी हमारे सिविल सर्वेंट हैं, ग्रुप बी सर्विसेज के भी हों, स्टेट सर्विस, सारे लोगों को इंटीग्रेट करने की बात की गई। इसमें बेसिकली अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही इम्प्लीमेंट हो रही है, बाद में देखना होगा क्या इसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी इंटीग्रेट किया जाएगा। दैट इज़ अनदर कोर्स ऑफ एक्शन दैट गवर्नमेंट हैज़ टू टेक। फिर कंटेंट क्यूरेशन की अगर बात करें तो दैट वुड इवॉल्व इन द वायरेंट एंड वर्ल्ड क्लास मार्केट प्लेस। Now it would be supported by the robust e-learning content, किस तरह से जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं उसको इंक्लूड किया जाए गवर्नेंस के प्रोसेस में। इंडस्ट्री वुड प्रोवाइड द बेस्ट इन क्लास कंटेक्ट विद द इंडियाज वैल्यूज़। तो जो हमारी जो हमारी डेमोक्रेसी की जो कोर एसेंस है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस की जो प्रियम्बल की जो बातें हैं, जो डीपीएसपी की जो बातें हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ इंक्लूड करी जाएगी। नाउ टू क्रिएट अ कंटिन्यूअस फ्रिक्शनलेस एंड गाइडेड बाय द कैपेसिटी बिल्डिंग सिविल सर्विसेंट। तो ये तो आईगॉट के बारे में थी।
अब बेसिकली जो पूरी इनिशिएटिव है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, इनके पीछे 3 इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाए गए हैं। 3 इंस्टीट्यूशनल इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क दैट वुड बी वर्किंग। बेसिकली इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताऊं तो 4 हैं। तो फर्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, जिसको HR काउंसिल भी कहेंगे, PMHR काउंसिल। द सेकेंड वुड बी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। कमीशन के सब के बारे में मैं आपको एक एक करके आगे डिटेल में बताऊंगा। Now the third would be special purpose vehicle and the last is cabinet secretary coordination unit. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं PM काउंसिल से। जो PMHR काउंसिल है उसका क्या काम होगा। एक एपेक्स बॉडी होगी, बेसिकली जो PMHR काउंसिल है एक एपेक्स बॉडी होगी दैट वुड बी ड्राइविंग एंड प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन टू द प्रोग्राम। किस तरह से किसी बड़े प्रोग्राम को, किसी नई गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना है, सो दैट वुड बी इंटायरली गाइडेड बाय द PMHR काउंसिल। सो इट विल आल्सो अप्रूव एंड मॉनिटर द सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान। जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान होगी उसको भी अप्रूवल और उसके मॉनिटर का जो काम वो PM काउंसिल का होगा, PMHR काउंसिल का। Now it would review the report submitted by the Capacity Building Commission, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो भी रिपोर्ट सबमिट करेगी उसकी जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है, जो रिव्यूज है, वो PMHR काउंसिल करेंगी। इसके अलावा कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PMHR काउंसिल से भी डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल है दैट विल ऑल्सो इंक्लूड द स्टेट चीफ मिनिस्टर्स, union cabinet ministers and the expert. So it would be not solely the prime minister would be monitoring. So these representation from the state government, union cabinet and expert has also been included. तो बात करें कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की, तो ये कमीशन किस तरह से काम करेगी। कैपेसिटी बिल्डिंग जो कमीशन है दिस विल इंक्लूड द एक्सपर्ट फ्रॉम द रिलेटेड फील्ड, फ्रॉम द ग्लोबल प्रोफेशन। जिस तरह से आपने नीति आयोग को देखा है, काफ़ी एक्सपर्ट लोग हमारे नीति आयोग में काम कर रहे हैं जो मेंबर्स हैं, उस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाई जाएगी। और कमीशन विल प्रिपेयर एंड मॉनिटर द एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान, जो कि वापस जाएगी PMHR काउंसिल पे, राइट। जो PM की जो HR काउंसिल है वहाँ पे ये सारी चीज़ें जाएगी और इस प्लान की फाइनल अप्रूवल और इवैल्यूएशन रिव्यू वहीं से होगी। एंड इट विल ऑल्सो ऑडिट द ह्यूमन रिसोर्स अवेबिलिटी इन द गवर्नमेंट। तो ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है ये देखेगी कि जो मानव संसाधन है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी क्या स्टेटस है, क्या अवेबिलिटी है हमारे पास, गवर्नमेंट के पास, वो सारी चीज़ें रिपोर्ट करेगी PMHR काउंसिल को, राइट। ना बात करें जो थर्ड पॉइंट थी इसमें स्पेशल पर्पस व्हीकल के बारे में, तो इसके बारे में आपको कुछ मैं बता दूँ। शुरू से ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देयर शुड बी वी शुड बी मूविंग फ्रॉम वोकल टू द लोकल। सो एक इंडियन प्लेटफॉर्म बनाने की बात की गई है। एंड देयर वुड बी अ डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन टू मैनेज द डिजिटल प्लेटफॉर्म। किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म को मैनेज किया जाए। इट वुड रैदर क्रिएट एंड बाय द क्यूरेटिव कंटेंट। उसके अलावा मैनेज करेगी एंड डिलीवर द प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट असेसमेंट को। टेलीमेट्री होती है, टेलीमेट्री डेटाबेस स्कोरिंग होती है, उसके थ्रू लोगों को इवैल्यूएट किया जाएगा। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट या और भी जो SSB के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे भी टेलीमेट्री टेस्ट, या मिलिट्री सर्विसेज में जो आर्म फोर्स सर्विसेज हैं वहाँ पे इस तरह की चीज़ें भी यूज़ की जाती हैं। तो टेलीमिलिट्री डेटाबेस स्कोरिंग होगी एंड फीडबैक एंड असेसमेंट वुड बी गिवन बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सरकार ने AI के बारे में पहले भी बात किया था कि किस तरह से इसको गवर्नेंस में इंक्लूड किया जाए। तो फाइनली AI हैज़ बीन इंक्लूडेड फॉर द फीडबैक एंड असेसमेंट टू मेक द प्लेटफॉर्म मोर एक्सेसिबल, राइट। किस तरह से और इसको बड़ा किया जाए, इसके दायरे को कैसे और बड़ा किया जाए, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल में डिफाइंड है। नाउ द लास्ट बेसिकली जो भी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हैं, जो मैंने आपको 4 इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बताएं, उसमें जो लास्ट है दैट इज कैबिनेट सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन यूनिट। तो यहाँ पे देयर विल बी अ कैबिनेट सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन यूनिट जो कि रिप्रेजेंट करेगी हर मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज को। और यहाँ पे जो कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ है, जैसे अगर मैं सिविल सर्विसेज की बात करूँ तो जो कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो DOPT है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग होती है। तो ये सारे लोगों की रिप्रेजेंटेशन होगी कैबिनेट सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन यूनिट में। और कैबिनेट सेक्रेटरी इज हिमसेल्फ द हाईएस्ट पोजीशन इन द कंट्री व्हेन इट्स कम टू द एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग। जो सिविल सर्विसेज के लिए सबसे टॉप की पोस्ट होती है। कोई भी गवर्नमेंट के डिसीजंस को यहाँ पे इनके बारे में बताया जाता है, इनको अवेयर किया जाता है। सो दिस वुड बी द अगेन अ कोऑर्डिनेशन यूनिट जो कि सेक्रेटरीज और कंट्रोलिंग अथॉरिटीज के साथ मिलके काम करेगी, राइट।
ना एक और इम्पॉर्टेंट इन्फोग्राफिक है जिसको आपके लिए समझना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क अगर समझे तो मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन जो है वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होगी। जो सारे यूजर्स हैं उनकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को ध्यान में रखा जाएगा। एंड यूजर्स वुड इंक्लूड द इंडिविजुअल लर्नर, ठीक है, सुपरवाइजर कैसे, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रहे हैं, पीयर ग्रुप कैसे, कंटेंट प्रोवाइडर क्या है, कंटेंट क्रिएटर क्या है, टेक्नोलॉजी किस तरह से प्रोवाइड हो रही है, उस सारे के बारे में। क्योंकि आप मान लो कोई छोटे टीयर 2 सिटीज़ में कोई इंडिविजुअल पोस्टेड, उसको डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रोग्राम इंप्लीमेंट करनी है, तो वो क्या कर सकता है कि रेफरेंस ले सकता है जहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, कहीं भी किसी और डिस्ट्रिक्ट्स में, किसी और स्टेट्स में, राइट। तो एक डैशबोर्ड भी बनाई जाएगी जहाँ पे एनुअल स्टेट ऑफ द सिविल सर्विसेज रिपोर्ट रखा जाएगा। सो दिस वुड बी मोर एक्सेसिबल टू द एंटायर स्टेट। और जहाँ से रिफॉर्म की बात की गई तो एक एक्सपीरियंस बेस्ड बहुत ही अच्छा ये किया गया ये डैशबोर्ड का जो इनिशिएटिव है, राइट। एंड टू कैप्चर द KPIs, जो अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो जितने डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जितने भी एजेंसीज हैं या जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज है, दैट वुड इंश्योर कि जो बेस्ट लर्निंग आउटकम है वो आ सके, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इन्फोग्राफिक दैट इज वेरी रेलिवेंट फॉर यू। नाउ वुड बी मूविंग टू द रैशनल। क्या रैशनल है इसके पीछे, इस मिशन के पीछे, क्यों सरकार ने इस तरह से की हैं चीज़ें। तो इन द बिगिनिंग एज आई हैव टोल्ड यू कि ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, ऑलरेडी स्टिल वी आर परसिस्टिंग विद द प्रॉब्लम। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अभी चल रही है दैट इज रूल ओरिएंटेशन, जिसको रोल बेस्ड करने की बात की गई है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा है, नॉट इन द मेट्रोपॉलिटन सिटी, अगर आप छोटे स्टेट्स में देखोगे तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी हाई है। इनएफिशिएंसी विद द प्रमोशंस, प्रमोशन के लेवल पे अगेन देयर इज अ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। बहुत सारे सिस्टम्स काम करती है, बहुत सारे चैनल्स हैं जिसके थ्रू प्रमोशंस होती है। सो उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए एंड जनरलाइज्ड और स्पेसिफिक की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको ख़त्म करने के लिए ये रिफॉर्म ली गई है। एंड द स्टेटस को ऑफ द सिविल सर्विसेज जो है, टू चेंज द स्टेटस को, क्योंकि एक लॉन्ग रिफॉर्म दैट वाज बीइंग पेंडिंग, एंड टू ब्रिंग आउट द लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म इन द सिविल सर्विसेज। जो कैपेसिटी है सिविल सर्विसेज की, दैट प्ले अ वाइटल रोल इन रेंडरिंग द वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज एंड इम्प्लीमेंटिंग द वेलफेयर प्रोग्राम, परफॉर्मिंग कोर गवर्निंग फंक्शनिंग, राइट। तो बेसिकली जो IAS IPS, ये दो इंपॉर्टेंट पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं, सर फोकस इस पे है। तो ये दो ऐसे सर्विसेज हैं जो एक्चुअल में ग्राउंड में काम करती हैं। अगर कोरोना को ले लो तो दो ये ऐसे सर्विसेज थे हमारे हेल्थ केयर वर्कर को छोड़ करके, मैं बात कर रहा हूँ। जो मॉनिटरिंग की बात थी, जो रूल एंड लॉ था, राइट, जो रूल बेस्ड ऑर्डर थी, ये जो सारी चीज़ें उनको मेंटेन करनी थी, वो कौन कर रहे थे? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो NDM है, स्टेट की MDA है, वो सारी चीज़ें अथॉरिटी देती है पावर DM को, राइट। तो DM एंड बेसिकली सुपरिटेंडेंट जो है वो लोग मिलकर ही काम करते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है, जो कोर फंक्शनिंग है, उसमें रिफॉर्म की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इनको एम्पावर नहीं करोगे, इनको ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करने नहीं दोगे, तो क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट में एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी, राइट। तो ये थे कुछ रैशनल। अब बात करेंगे कि जो कॉमन मैन है उनको क्या बेनिफिट्स होगी, क्योंकि जो भी रिफॉर्म किए गए हैं वो पीपल ओरिएंटेड होने चाहिए, पीपल सेंट्रिक होने चाहिए, राइट। तो सबसे पहली बात, ये जो प्रोग्राम है दैट विल अश्योर मार्क द इनहैंस क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस। जो गवर्नेंस की जो क्वालिटी है उसमें बहुत हद तक इंक्रीज होगी। एंड इट विल मार्क द सिविल सर्विसेज टू बी द मोर एफिशिएंट। जो हमारे सिविल सर्विसेज है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत ही एफिशिएंट तरीके से काम कर सके, अकाउंटेबल तरीके से काम हो सके, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिटीजन की तरफ, उनकी जो दायित्व है, सो दैट शुड बी डायरेक्टली टुवर्ड्स द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। एंड इट शुड ऑल्सो इंश्योर कि जो राइट पर्सन विद द राइट कॉम्पिटेंसी इज देयर इन द पोजीशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पॉलिटिकल फेवर से किसी को इंडिविजुअल को प्रमोशन मिल रही है, पोस्टिंग मिल रही है। इट शुड बी कंप्लीटली बेस्ड इन द कॉम्पिटेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। एंड इट विल डेफिनेटली ब्रिंग अ पैराडाइम शिफ्ट इन द HR मैनेजमेंट। जो सरकार जिस तरह से प्राइवेट में या किसी और इंपॉर्टेंट कंट्रीज, जैसे मैंने आपको बताया, सिंगापुर, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, ये कंट्री ऑलरेडी इस तरह से रिफॉर्म्स कर चुकी है, चाहे वो साउथ कोरिया हो, राइट। तो यहाँ पे ज़रूरी थी कि इस तरह से एक HR काउंसिल बनाया जाए, HR मैनेजमेंट बनाया जाए, जहाँ सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाए, इवैल्यूएट किया जाए, उनके जो परफॉर्मेंसेस हैं उनको देखा जाए, राइट। सो दिस इज़ द एंटायर बेनिफिट्स दैट अ कॉमन वुड बी हैविंग। सो ये पूरी बातें थी मिशन कर्मयोगी के बारे में।
इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, हमारे एक और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है डेली टॉपिक वाइज न्यूज़ एनालिसिस, वेयर वी कवर द न्यूज़ फ्रॉम टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज, दैट इज़ द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। इन दोनों के बारे में आप बेसिकली जो न्यूज़ है इसको वहाँ पे देख सकते हैं, अपने बहुत सारे टाइम सेव कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन यू हैव टू रीड 2 न्यूज़पेपर, तो आप इसको देखिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको यहीं पर क्लियर हो जाएंगी, राइट। Or do not forget to subscribe Aptiplex Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. पर अगर कोई भी कंसर्न हो तो मैं ज़रूर बताएं, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। फॉर टाइम बीइंग आई एम साइनिंग ऑफ, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।